नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राम सर और आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी कहानी क्या है। वो एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो एक शेफ हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर है और उससे पहले वो एक लीडर भी है। तो मैं स्वागत करता हूं राम सर का और आज उनसे हम सुनेंगे कि उनकी कहानी क्या है। थैंक यू पंकज सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और स्टोरी बस छोटी सी है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप उत्तराखंड देहरादून से है। स्टडी मेरा यहीं हुआ देहरादून में। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया लखनऊ से, आईएचएम लखनऊ से। उसके बाद इंडिया में जॉब करी। उसके जॉब करने के दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की। मैंने क्रूज़ ज्वाइन किया और लगभग 14 साल मैंने क्रूज़ में काम किया, कार्निवल क्रूज़ लाइन। और मैं अपनी छुट्टियों में, क्रूज़ में जो होता है छुट्टियां होती हैं, 8 से 2 महीने की छुट्टियां थी, 8 से 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो मैं घर आया हुआ था और मुझे उस दौरान बहुत सारे बच्चे मिले जिन्होंने मुझे ये बोला, सर हमारी भी जॉब क्रूज़ में लगा दो। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुमने कोर्स करा हुआ है अपने डिफरेंट कॉलेजेस से, तो तुम्हारा कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट्स क्यों नहीं देता? तो उन्होंने बोला, सर प्रॉमिसेस तो बहुत कुछ करते हैं पर एट द एंड वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं होते हैं। मुझे लगा यार ये बच्चों के साथ वाकई में थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा साधारण घर से है, गरीब घर से है, उनके पेरेंट्स कितनी मुश्किल से उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ उनका बच्चा कल के दिन सक्सेस हो। पर अगर कोर्स करने के बाद, पैसा लगाने के बाद अगर बच्चों की जॉब नहीं लग रही है तो वाकई में थोड़ा गलत हो रहा है। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा कॉलेज खोलूँगा जहाँ पे मैं बच्चे को न सिर्फ पढ़ाऊँगा, न सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा, साथ साथ उनकी जॉब भी लगा के दूंगा। और तो सपना तो मेरा बहुत अच्छा था, पर इसके लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जैसे बताया, मैंने क्रूज़ में जॉब कर रहा था, एक अच्छा सैलरी पैकेज था। जब मैंने ये चीज़ अपने फादर से डिस्कस करी कि मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ और जो है एक कॉलेज खोलूँगा, मेरे फादर बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने सीधा ये बोला, तू पागल हो गया क्या, अच्छी खासी जॉब छोड़ रहा है? तो मैंने फादर को बोला, पापा मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ के लिए। मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए यहाँ के युवाओं के लिए। पैसा तो हर कोई कमाता है, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए जहाँ पैदा हुए हैं। तो मैंने फादर को ही बोला, पापा मैं कोशिश करता हूँ और मेरी सोच ये है, बच्चों को पढ़ाऊँगा, जॉब भी दूंगा। उन्होंने कहा, सोच तो अच्छी है पर सोचो कितना रिस्क है। अगर कॉलेज नहीं चला तो तुम्हारी नौकरी भी गई और कितना लॉस होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करूँगा और देखते हैं, ट्राई करते हैं। जब तक कोशिश नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा मैं सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने शुरुआत करी कॉलेज की। और उस दौरान मेरा पीआर भी चल रहा था कनाडा के लिए। सर अभी हम ना आपके कॉलेज में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप स्कूल में कैसे थे। आज हम राम सर को एज ए डायरेक्टर हम देखते हैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज के, लेकिन जब राम सर स्कूल में थे, जब राम सर 10th में थे, 11th में थे, तो राम सर कैसे थे? पंकज सर, अगर मैं बताऊं तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, पर मेरे अंदर एक चीज़ था कि जो चीज़ करना है मैं फोकस शुरू से ही रहा हूँ। मेरे अंदर एक शुरू से ये रहा कि हाँ, सोच थी कि कुछ बनना है लाइफ में। तो एवरेज स्टूडेंट था, पर जो भी चीज़ करता था मैं लगन के साथ करता था। और उस चीज़ को मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि हाँ, मेरे अंदर था कि कुछ करना है। और एम मैं शुरू से लेके चला था। एक साधारण घर से था तो सोच अच्छी थी कि कुछ बनना है लाइफ में। तो एवरेज स्टूडेंट होते हुए मेरे अंदर एक फोकस था, और मैं हर बच्चे को यही बोलूँगा कि फोकस रखिए तो सक्सेस ज़रूर होते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट था, पर अपने लाइफ में होटल इंडस्ट्री का पहले थॉट कैसे आया आपके माइंड में? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं बचपन से, मुझे ना खाना बनाने का शौक था। तो घर में जब भी समय मिलता था मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता था। पर मुझे ना, जब मैं पढ़ रहा था मुझे नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट जैसा भी कोई चीज़ होता है या इस तरीके की स्टडी होती है, मुझे नहीं पता।
इसका क्रेडिट मेरे एक फ्रेंड को जाता है। हम्म। मेरा एक फ्रेंड था रविंदर पाल सिंह करके, हम्म। तो वो फॉर्म लेके आया, होटल मैनेजमेंट करते हैं, हम्म। तो हमने फॉर्म भरा, IHM का फॉर्म था, और मैंने कहा चलो फॉर्म भरते हैं, देखते हैं होता है सिलेक्शन। तो हमने फॉर्म भरा, दोनों ने भरा, पर लकीली मेरा हुआ सिलेक्शन और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें IHM में। तो इस तरीके से मुझे लगा कि हाँ, मैं जो मेरा पैशन था मैं इसको आगे इन्हेंस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं होटल मैनेजमेंट में आया और मैंने IHM लखनऊ से कोर्स किया, और 2000 में मैंने होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने जॉब करी होटल्स में, फिर जैसे मैंने बताया उसके बाद अपॉर्चुनिटी बाहर की मिली और मैं क्रूज में गया। सर कॉलेज लाइफ आपकी किस तरीके से थी? कॉलेज 12th करने के बाद मैं यहीं देहरादून में यहाँ पे DBS है, वहाँ मैं पढ़ रहा था। तो एक्चुअली मैं उस दौरान ज़्यादा जैसे मैं एवरेज स्टूडेंट था, उस वक्त इतना फोकस था नहीं कि मुझे क्या करना है, पर हाँ रुझान मेरा होटल मैनेजमेंट में था इस दौरान, तभी मैंने वो फॉर्म भरा था। तो कॉलेज में मैं यहाँ पे 2 साल ही कर पाया, मैं उस वक्त कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा होटल मैनेजमेंट में हो गया था। तो ज़्यादा मैं इंजॉय नहीं कर पाया कॉलेज लाइफ जिसे बोलते हैं। हाँ, उसके बाद मैं क्रूज से आने के बाद मैंने अपने बैचलर्स करा, मास्टर्स करा, और आपको बताऊँ मेरी PhD चल रही है, और नेक्स्ट ईयर 2025 में मेरी PhD भी कंप्लीट हो जाएगी। वंडरफुल। तो इस तरीके से मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। सर आपका 14 साल का एक्सपीरियंस है शिपिंग का, क्रूज़ का, उसके बारे में सर आप हमें बताएं। इसे ये अगर मैं बोलूँ क्रूज़ का, तो ये इसने मेरी लाइफ को चेंज किया, राइट। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे क्रूज़ की, जिसमें आपको पता है क्रूज़ में सैलरी पैकेज अच्छा है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि यू गेट अ चांस टू सी द वर्ल्ड फॉर फ्री। अगर मैं बोलूँ आज की डेट में मैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड में घूम चुका हूँ। क्रूज़ ने मुझे घुमाया, तो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, पैसा है, लोगों को घूमने को मिलता है, और मैं रिकमेंड भी करता हूँ बच्चों को क्रूज़ में जाएं। और मेरा जो कॉलेज है वो स्पेशली क्रूज़ का ही कॉलेज है, जो हम अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को क्रूज़ में जाने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्रूज़ का, जो मुझे देश विदेश घूमने को मिला, और जिसने मेरी, अगर मैं बोलूँ तो मेरी लाइफस्टाइल को चेंज किया, पैसा भी था। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस मुझे, और इसके कारण जो डिफरेंट कुजीन सीखने को मिला। और आज मैं, आपको पता है, एक इंटरनेशनल शेफ़ भी हूँ। सर आप इंटरनेशनल शेफ़ हैं आप, लेकिन आज मैं जानना चाह रहा हूँ आपके एक एंटरप्रेन्योर साइड की। आपने अभी तक शुरू से बहुत बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर होना अपने आप में बहुत टफ है। तो अब मैं बात करूँगा, आपने क्या चैलेंजेस फेस करे? ठीक है, आपने बोला आपके जब आपने जॉब छोड़ी तो आपके पेरेंट्स ने आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, तो वहाँ पर एक चैलेंज आपके पास आया होगा। लेकिन जब आपने अपना कॉलेज स्टार्ट किया होगा तो वहाँ पर भी आपके साथ कुछ चैलेंजेस आए होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो चैलेंजेस क्या थे और आपने किस तरीके से उनको ओवरकम किया? चैलेंजेस तो बहुत आए। आज लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं यार राम सर कितने सक्सेसफुल हैं, कितने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, पर इनिशियली फेजेस में अगर मैं बताऊं तो बहुत चैलेंजेस आया। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो अपनी फैमिली का मैं फर्स्ट मेंबर हूं जो बिज़नेस में आया। इतना नॉलेज नहीं था इनिशियली, मुझे काफ़ी धोखे मिले। अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे चीट भी किया और कई लाखों का मेरे को नुकसान हुआ। मैं मेंटली काफ़ी परेशान था। अगर मैं बोलूँ इनिशियली फेजेस में काफ़ी लॉस भी हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मेरे बहुत सारे ऐसे क्लोज लोग थे जिन्होंने मुझे उस वक्त, अगर मैं बोलूँ तो सही डायरेक्शन नहीं दिया, गलत डायरेक्शन में, और उन्होंने मुझे अगर बोलूँ तो सही रास्ता नहीं दिखाया, और जिसके कारण मुझे काफ़ी अराउंड 32 लाख का लगभग नुकसान हुआ। और काफ़ी मेंटली मैं बोलूँ तो उस वक्त परेशान था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पंकज सर, मैं अगर बोलूँ तो मेरे अंदर एक चीज़ था कि शुरू से कि मैं गलत नहीं हूँ और ना मैंने कभी गलत किया है। तो मुझे भगवान पे भी भरोसा था कि अगर मैंने गलत नहीं किया है तो मैं इस प्रॉब्लम से भी निकलूँगा। और जो
व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन आप उससे ज़रूर निकलोगे। और मैं उस परेशानी से निकला, हाँ, कि निकलने में वक्त लगा, मुझे काफ़ी वक्त लगा, पर सच्चाई का जो कहते हैं ना, साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा और मेहनत करता रहा और उस जो बुरा दौर था मेरा उससे निकला और भगवान की दया से आज मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो मैं आपके व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि कभी भी आप परेशान ना हो, अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है। और आप अगर हिस्ट्री में जाओगे, आप देखोगे हर एंटरप्रेन्योर के साथ ऐसा होता है, झटका लगता है, पर जो उसको वहाँ पे संभल गया वो संभल जाता है। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करते रहिए मेहनत से, एक ना एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। सर, क्या मैं जान सकता हूँ इंसिडेंट क्या था, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा। क्या पता आपके व्यूअर्स देखें और अगर उनके साथ कभी ऐसा हो तो उस चीज़ को समझ सकें। ओके, जैसे मैंने बताया मेरा कॉलेज मैं रन कर रहा था। तो कॉलेज जब हम चलाते हैं तो हमें प्लेसमेंट्स देना होता है बच्चों को, राइट। तो मुझे एक बंदा मिला जिसने कहा कि मैं आपके बच्चों को प्लेस कराऊंगा और फॉरेन में मैं प्लेस कराऊंगा, मेरे इतने अच्छे कनेक्शंस हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप कराओ, हमें तो चाहिए बच्चों को प्लेस करने के लिए। जैसा मैंने बताया उस वक्त मैं नया ही था, मुझे ज़्यादा इतना आइडिया नहीं था और मैं बहुत जल्दी किसी पे विश्वास भी कर लेता था। तो मुझे लगा वाकई में ये जो है मेरे साथ ये बंदा जो है मेरी हेल्प कर रहा है। तो मैंने उसको बच्चे दिए कि हाँ आप मेरे बच्चों को प्लेस कराओ, और जिसकी उसने मुझे अच्छी खासी फीस भी ली, पैसा दिया। उन्होंने हमारे बच्चे को डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजा, और उसने प्रॉपर तरीके से नहीं भेजा उन बच्चों को। जो प्रॉपर वीज़ा होता है मुझे इतना आइडिया नहीं था। और मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप बाहर जाएं, फॉरेन में जाएं, तो आप प्रॉपर वीज़ा से, वर्क वीज़ा से जाएं, किसी और वीज़ा से ना जाएं, क्योंकि आप दूसरे वीज़ा में काम नहीं कर सकते। तो उसने जो है वर्क वीज़ा के अलावा कोई और वीज़ा उनको दिया, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह, और भेज दिया। पर वहाँ पे जाके बच्चे वो फंस गए क्योंकि इलीगल है वो। तो उन सारे बच्चों को जो है मुझे अराउंड मेरे 15 से 20 बच्चे थे, वो फंसने वाले थे। फिर मैं वापस वहाँ गया, उन बच्चों को रेस्क्यू करके वापस इंडिया लाया। और इस दौरान मेरा बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वो बंदा जो था जिसने वो अपना ऑफिस बंद करके भाग चुका था। अच्छा। मैं उसको अब ट्रेस करना मुश्किल था, इसलिए मैंने पहला मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन बच्चों को वापस लाना। मैं गया और बच्चों को सबको वापस लाया। जो भी उनका पैसा था जो मैंने प्लेसमेंट के लिए दिया, उन्होंने मुझे दिया हुआ था, जो मैंने आगे दिया हुआ था, उस सब पैसा मैंने उनको रिटर्न किया। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट था, 30-40 लाख्स का लगभग अमाउंट था जो मैंने बच्चों को रिटर्न करना पड़ा। तो आप सोचिए आपका एक 30-40 लाख्स लॉस होना बहुत बड़ी चीज़ है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने कभी भी ये नहीं बताया किसी इंटरव्यू में, पर आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, इस 30-40 लाख्स एकदम से मेरे पास नहीं था। और इसको मुझे पैसे तो वापस करने थे, जिसके लिए मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। वो घर भी मैंने गिरवी रखा, पर क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी कि बच्चों को पैसे वापस करना, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो हमारे कॉलेज पे आप समझिए एक तरीके से ब्लेम आएगा, राइट। तो मैं घर गिरवी रखा और बच्चों को पैसे वापस किए। हालांकि जो इसने मुझसे फ्रॉड किया था उसके अगेंस्ट मैंने केस किया, FIR करवाई दिल्ली में, राइट। वो केस क्राइम ब्रांच को गया और उन्होंने उसको पकड़ा भी, और आज की डेट में वो बंदा तिहाड़ जेल में है। अच्छा। तो गलत, जैसे कहा, जो गलत करेगा उसका अंजाम हमेशा गलत होगा। और मैं सही था, तो उस दौरान से उस चीज़ों से मैं निकला, राइट। वक्त लगा मुझे क्योंकि काफ़ी मेरे पास कर्जा हो गया था, बहुत मेंटली प्रेशर हो गया था। जबकि मेरे पास, अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा ख्याल आ रहा था कि मैं क्यों आया, क्यों मैंने अपनी जॉब छोड़ी। एक अच्छी खासी जॉब थी, एक अच्छा सैलरी पैकेज था, पर मेरी सोच अच्छी थी, पर लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे इस चीज़ में फंसाया। पर मैं निकला उससे, जैसे मैंने कहा ना, मैं गलत नहीं था। तो अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वक्त ज़रूर लगता है, आप इन चीज़ों से निकल जाते हैं। तो ये सर, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अब विदेश जाने का सपना देख रहे हैं और काफ़ी सारे कॉलेजेस आ रहे हैं और काफ़ी सारे कोर्सेज भी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और जिस तरीके से आपने बताया कि आपके 18-20 बच्चे फंस गए थे, तो आप क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे वो ना फंसें और कैसे एक अच्छे कॉलेज का चयन करें? ओके, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राइट, तो
आप अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से जाइए, प्रॉपर चैनल, बहुत सारे रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, आप वहाँ अप्लाई करिए, आप देखिए उनके पास लाइसेंस है या नहीं है, इस तरीके से आप चीज़ें देखिए और प्रॉपर वर्क परमिट में जाइए। और जहाँ तक कोई बच्चा अगर क्रूज़ में जाना चाहता है तो आप वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है, जो मेरा कॉलेज है, आप सर्च कर सकते हैं, PCSTI करके हमारा कॉलेज है, और हम होटल मैनेजमेंट और क्रूज़ मैनेजमेंट दोनों का कोर्स कराते हैं और साथ साथ प्लेसमेंट्स भी देते हैं। तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर उनका वीज़ा का और सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चे अगर क्रूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट भी है, हमारा इंस्टा आईडी है, जिसमें मैं टाइम टू टाइम उसमें अपने डालता रहता हूँ पोस्ट, कि आप सही तरीके से जाएं, किसी गलत एजेंसी में ना पड़े। आपको पता है बहुत सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं जो बच्चे को पैसा ले करके भाग जाते हैं, जो हमारे साथ भी हुआ, राइट। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, आप प्रॉपर एजेंसी के थ्रू जाइए, इनके पास लाइसेंस हो। और बाकी क्रूज़ में जाना चाहते हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करेंगे। और उत्तराखंड में पहला इंस्टीट्यूट है मैंने जो खोला था, जो क्रूज़ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देता है और साथ साथ प्लेसमेंट भी देता है। अगर मैं क्रूज़ के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, ये इसमें बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए, और 10th या 12th के बाद बच्चा कोर्स कर सकता है। और इसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। इनिशियली सैलरी अगर हम बोलूँ तो 550 से स्टार्ट होता है और 1000 के बीच में कुछ भी हो सकता है इनकी सैलरी। 100% सेविंग है, दुनिया घूमने को मिलता है वो अलग, तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। सर, अगर इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना मंथली क्या किस तरीके से आएगा? देखो, सैलरी भी होती है प्लस टिप्स भी होती है। अगर मैं एवरेज सैलरी बोलूँ, जो स्टार्टिंग सैलरी इसमें 60 to 70,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है बच्चों की, और डिपेंड करता है किस पोजीशन पे जा रहा है, उस हिसाब से सैलरी इनकी बढ़ती चली जाती है। तो सैलरी पैकेज अच्छा है, प्लस सेविंग है 100%, खर्चा आपका कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन के बाद आपका टिकट्स भी कंपनी देती है, आने जाने का टिकट्स भी कंपनी देती है। तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है क्रूज़ के लिए। हम इस पॉडकास्ट में सर के कॉलेज की डिटेल्स भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जो बच्चा होटल मैनेजमेंट और क्रूज़ मैनेजमेंट के बारे में सोच रहा है, जानकारी लेना चाहता है, तो वो डायरेक्ट सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, जब अच्छा वक्त आता है तो वो तो इजीली उसको मैनेज करना आसान होता है। मैं जानना चाहूँगा कि जब आप डिप्रेशन, जो एक शब्द आजकल बड़ा फेमस हो गया है डिप्रेशन, क्या ये कभी आपको हुआ, और अगर हुआ तो आप किस तरीके से उससे बाहर निकले? वाकई में अगर बोलूँ तो ये वर्ड बहुत कॉमन हो चुका है डिप्रेशन का, और मैं वाकई में डिप्रेशन में था जब मेरा काफ़ी लॉस हो गया था। और उस दौरान मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैंने शायद लाइफ में गलत स्टेप लिया कॉलेज खोल करके अपनी, जबकि जैसे बताया मैंने एक अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी सैलरी पैकेज था। पर डिप्रेशन तो आया मुझे, और उस डिप्रेशन से निकला मैं, जैसे मैंने बोला ना, हाँ, अपने आप पे विश्वास करिए आप, राइट। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप ज़रूर निकलेंगे। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और सच्चाई से, ईमानदारी से आप अपना काम करते रहिए, राइट। एक ना एक दिन आप उस डिप्रेशन से ज़रूर निकलेंगे, और ये जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मैं बोलूँ तो एक फेज़ है और निकल जाता है। जैसे कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है, तो ये एक फेज़ है, राइट। उससे आप ज़रूर निकलेंगे। बस हाँ, गलत ट्रैक पे मत जाइए आप, राइट। और कुछ भी गलत आप उस डिप्रेशन का गलत कदम मत उठाइए। मैं यही बोलूँगा, मैं आपके सामने हूँ, बहुत बड़ा लॉस था, राइट। 30 to 40 लाख का लॉस कम नहीं होता, राइट। मुझे बहुत परेशानी भी हुई, पर मैं निकला उससे। और पंकज सर, मैं बताऊँ, उस परेशानी से भी निकला मैं, राइट। उस डिप्रेशन के फेज से निकला, और आज आपके सामने हूँ। मेरे एक कॉलेज यहाँ भी है, एक पठानकोट में भी है, और भी जगह की प्लानिंग से खुल रहा है। तो आपके सामने हूँ मैं, राइट। मैं उससे निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात बोली कि जब मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हैं। सर, अब हम जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कि आपकी उड़ान कहाँ तक है? देखिए,
हमेशा मैं हर किसी को ये बोलूँगा, कभी भी ये मत समझिए कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैं तो यही मानता हूँ अभी मेरा ये इनिशियल फेजेस है, और मैं अपने कॉलेज को पैन इंडिया खोलना चाहता हूँ हर एक स्टेट में, जहाँ पे हम प्रॉपर बच्चों को एजुकेशन दें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रॉपर उनकी प्लेसमेंट्स दें। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो हर जगह कॉलेजेस हैं, पर वो जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ब्रांच है, मैं इस ब्रांच को हर एक स्टेट में खोलना चाहता हूँ, राइट। जैसे बताया, एक पठानकोट खुल चुका है मेरा, 1 साल हो गया ऑलरेडी। अभी हमारी गोवा में प्लानिंग चल रही है खोलने की। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में मैं खेलूँगा, और कोई हमसे चाहता है फ्रेंचाइजी मॉडल, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। जहाँ पे प्लान यही है, हम बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे और प्लेसमेंट्स देंगे। तो प्लान यही है, पैन इंडिया इस कॉलेज को खोलना। वंडरफुल सर, काफ़ी सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं। अगर आप तो आज सक्सेसफुल हैं, अगर एक सक्सेस मंत्रा मैं आपसे जानना चाहूँ जिसको इम्प्लीमेंट करके और लोग भी सक्सेसफुल हो सके, तो वो सक्सेस मंत्रा क्या है? हर किसी का अपना सक्सेस मंत्रा होता है। अगर मैं बोलूँ तो सक्सेस मंत्रा यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप 100% दीजिए, राइट। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, राइट, और जैसे कहते हैं शॉर्टकट मत अपनाइए, आप 100% फोकस होकर उस काम को करिए। और अगर जब अपना 100% आप देते हैं ना, तो मैं ये बोलूँगा आज नहीं तो कल आप सक्सेस ज़रूर होंगे। बस फेजेस ज़रूर आएंगे, राइट। आपके सामने अलग अलग फेजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स तो होता ही है, पर आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं, राइट। उस पर आप चलते रहिए, निरंतर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, प्रॉपर प्लेसमेंट दीजिए, सक्सेस आप ज़रूर होंगे। बस मैं ये करूँगा, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, दिल पे हाथ रख करके अपना काम करिए, सक्सेस ज़रूर होंगे। यही मेरा मंत्र है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, हमें तो बहुत अच्छा लगा राम सर से मिलके। हम ये चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि आपको कैसा लगा राम सर से मिलके। और हम इस उम्मीद के साथ इस एपिसोड को एंड कर रहे हैं कि राम सर फिर हमारे साथ आएंगे और फिर हमें कुछ लर्निंग दे के जाएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आए। और हम चाहेंगे कि राम सर यहाँ पर आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।